अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 इसके क्वेश्चन हैं जिसके फार्मूले मैंने पहले ही बताए हैं आपको थोड़े से। देखिए ये सारे फार्मूले इसमें यूज़ होने हैं। मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला तो पहले 7.1 में यूज़ हो गए, लेकिन वो बार बार फिर बाकी क्वेश्चंस में भी आते रहेंगे। इसमें स्लोप यूज़ होनी है, इंक्लिनेशन यूज़ होना है, लाइन अगर पैरेलल हों दो लाइंस तो m1 = m2 होता है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो m1 और m2 जो है वो -1 के इक्वल होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y = mx + c है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a + y/b। और इसी तरह से ये नीचे जो है वो नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p। अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देख लें इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। जो स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लाइन है जिसमें m जो है वो क्या चीज़ है, tan अल्फ़ा, m tan अल्फ़ा के इक्वल है। इंक्लिनेशन अब क्या है कि राइज अप और राइज फॉल, जिसमें ये 8th क्लास में भी क्वेश्चन थे आपके। तो ये राइज अप, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और राइज और रन का मतलब होता है इधर को भागना। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो ये परपेंडिकुलर जो है ये किस टाइप का, अलोंग वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल होता है। और ये एक्स रन क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसलिए m = 10। आपको पता है कि 10 जब लगता है, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर किया है तो उसमें भी क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो 10 के इक्वल होता था। तो इसीलिए जो है वो tan अल्फ़ा = m, ये आपने याद रखना है। इंक्लिनेशन होती है ये आपकी ये चीज़, ठीक है, ये कितना वो स्लोप कितनी आ रही है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके समझने वाले हैं, ये साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर हमारे पास L लाइन जो है, कोई भी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, देन अल्फ़ा = 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी इस तरह से हो, कोई लाइन इस तरह से लगी हुई है तो अल्फ़ा आपके पास क्या होगा, 0 होगा। और अगर इफ़ लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस देन अल्फ़ा = 90। जब देखें ये इसमें अगर आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी पैरेलल का मतलब होता है इसके फासला इसके बराबर हो, यानी बिल्कुल एक दूसरे को कट ना कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हों तो अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। ये चीज़ें बार बार यूज़ होनी है क्वेश्चंस में। अब आपके पास फार्मूलाज हैं, डिफरेंट हैं। पैरेलल को जो है वो इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, ये अहम पॉइंट है इनके। पैरेलल स्टैंड फॉर द पैरेलल और ये स्टैंड फॉर द नॉट पैरेलल, और ये जो साइन है ये स्टैंड फॉर द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें ये वाले पॉइंट हैं बहुत सारे नोट करने वाले हैं। a > 0, यानी कि कोई भी पॉइंट जो है वो अगर बड़ा है 0 से, देन द लाइन इज़ अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर है। a < 0, देन द लाइन इज़ बिलो द एक्स एक्सिस। ज़ाहिर है वो नीचे होगी, माइनस में होगी, छोटे होंगे वो नंबर, और ये बड़े होंगे तो ऊपर की तरफ होंगे। और a = 0, देन द लाइन L become द एक्स एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस ही बन रही होगी। दस द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज़ y = 0। जब x के ऊपर कोई आपको पॉइंट नज़र आए तो y 0 होता है, जब y के ऊपर कोई पॉइंट नज़र आए तो इसका मतलब कि x जो है वो 0 होता है। चलें करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहला है क्वेश्चन, उसमें हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप का फार्मूला है स्लोप के लिए फार्मूला यूज़ करना है आपने, स्लोप = m y2 - y1 x2 - x1। अब आपके पास ये x1 ये y1 वही चीज़ें हैं, x2 और ये y2। तो m इसमें साइड पे निकला हुआ है, बस इसमें y ऊपर है। आपको पता है कि रन अप और रन डाउन, ठीक है। अब ऊपर राइज अप और डाउन, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि y को ऊपर ही लिखना है और y2 में से ही y1 माइनस होना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है y2 क्या है, 11 - 4 है, और y1 क्या है, y1 4 है, और x2 क्या है, 5 है, और x1 क्या है, 2 माइनस का 2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 में से 4 माइनस के 7/4
7 इक्वल टू 1, ये आपके पास m आ गया, स्लोप आ गया इसका। ठीक है, अब इंक्लिनेशन क्या है, 10 अल्फ़ा इक्वल टू m के इक्वल होता है 10 अल्फ़ा, यानी कि जितना भी उसका वो जो 10 बना है परपेंडिकुलर बाय बेस जो भी होता है वो m के इक्वल है, यानी उसकी स्लोप के इक्वल है। अब स्लोप क्या थी हमारे पास, इधर हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको 10 को इधर लेके आना है, 10 इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और m की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी, ये 1 लिख दिया इधर, तो ये 10 इन्वर्स 1 का कैलकुलेटर पे आप प्रेस करें इसको, शिफ्ट 10 और 1, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 45। अल्फ़ा इज इक्वल टू 45। सेकंड क्वेश्चन है इसी पार्ट का, ये इसमें वैल्यू दी हुई है x और ये -2 और 2 और 7, ये x1 y1 और x2 और y2 आ गया। स्लोप में हमने वैल्यू पुट कर दी है, जैसे ही वैल्यू पुट की है हमने, तो ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 क्या था हमारे पास 7 और ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये 2 और -3। ठीक है, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट किया है तो ये 7 और 2 9 हो गए, और 3 में से 2 माइनस किए तो माइनस का 1, तो ये 9 माइनस का 9 आ गया। अब आपके पास आपने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है। इंक्लिनेशन के लिए आपको क्या है कि tan अल्फ़ा, उसका फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, इसीलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स -9 का जब फाइंड आउट करेंगे, tan इनवर्स -9, अब -83 आ रहा है। अब देखिए अल्फ़ा हमने माइनस में नहीं बताना, हमने इसको पॉजिटिव ही रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर मेकिंग पॉजिटिव एंगल हमने इसके जो ग्रेटर वैल्यू होगी यानी 180 में से इसको माइनस कर देना है, तो ये 96.34 आएगा। माइनस होने की वजह से एंगल हमने माइनस नहीं बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, 4 और 6 है, 4 और 8 है, स्लोप है हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आपके लिए पूरा एक लेक्चर जो है ना, इसके इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है इस एक्सरसाइज का, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बताने वाले हैं। तो y2 हमारे पास 8 माइनस 6 हो गया, 6 माइनस की 2 हो गया, 4 में से 4 ये माइनस हो गया 0, 0 आ गया। किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो 0 नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मीन इन्फिनिटी होता है। इंक्लिनेशन हमने फाइंड आउट करनी है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये इन्फिनिटी था। इन्फिनिटी का आपने याद रखना है कि इन्फिनिटी का जब भी tan इनवर्स होगा वो उस पर तो मोबाइल पे तो शायद साइंटेक्स एरर आ जाएगा, और ये 90 होता है। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी अभी कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई अथेंटिक कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन कभी किसी भी वक्त कोई साइंटिस्ट इसकी कोई कंसिडर कर सकते हैं, तो इसलिए उसको अनडिफाइंड ही कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मीन ऑफ स्लोप शोज दैट द फॉलोइंग पॉइंट इज़ ऑन द सेम लाइन। हमने ये बताना है कि ये पॉइंट जो हैं वो सेम लाइन पर हैं या नहीं हैं। अब सेम लाइन पे बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि हमने लाइन का ए बी सी पॉइंट्स हैं, हमने ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर बी सी कर लेते हैं। अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, ये आपको बताया व्हेन लाइन आर पैरेलल। ठीक है, उसके लिए भी था, ये यूज़ होता है। अगर m1 और m2 की वैल्यू सेम आ जाएगी तो इसका मतलब ये तमाम पॉइंट्स सेम लाइन पे हैं। इसमें m1 पहले फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू हमारे पास वही है। ए बी का हमने स्लोप फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ ए बी m1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो इनमें से हमने वैल्यू वैसे ही पुट कर दी है, यानी कि 1। और ए बी का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो ये पहले y की बारी है 5 और माइनस माइनस प्लस 3, और ये आपके पास आ गया 1 और प्लस का 1। 5 और 3 कितने होगा 8, और नीचे 2 आ गया, 2 4 दा 8 4 आ गया। m1 का आंसर 4 आ गया। स्लोप ऑफ बी सी, उसके लिए m2 हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वही लिख दिया फार्मूला। और y2 हमारे पास क्या है बी सी की वैल्यू है y2 हमारे पास है 9 माइनस 5 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 9 में से 5 माइनस किए 4 आ गया, 2 में से 1 माइनस किए तो 1 आ गया, m2 हमारे पास आ गया 4। अब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों इक्वल हैं,
अब हम कह सकते हैं कि सो ए बी सी द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पर हैं। इसमें हम लाजमी नहीं है कि M1 M2 ही मालूम करें, हम तीनों का A B B C और C A भी मालूम कर सकते हैं, तीनों का आंसर सेम आएगा तो भी हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट देखें, इसमें भी यही कुछ है। स्लोप ऑफ PQ हमने पहले फाइंड आउट किया M1, फिर हमने QR कर दिया, QR कर दें, PR कर दें, डिफरेंट कर दें कोई भी तो वो सेम ही आ जाएंगे। तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, M1 इज इक्वल टू M2, सो PQ आर द पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट है आपके पास LM और N। स्लोप ऑफ LM और M1 हमारे पास है, ये इसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है। LM पहले फाइंड आउट कर दिया, इसका आंसर आ रहा है 2/7। फिर स्लोप ऑफ MN M2 आपके पास y2 माइनस y1 10 माइनस 8 2/7। स्लोप ऑफ MN इक्वल टू स्लोप ऑफ LM, दोनों L एंड M एंड N आर कोलिनियर पॉइंट, ये भी कोलिनियर पॉइंट है। सबका आंसर दोनों का स्लोप दोनों का इक्वल आ रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें वैल्यू थोड़ी सी, इसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक्स वाई का हमने पहले स्लोप लेना है, मेथड वही है। एक्स और वाई का जब स्लोप लेंगे तो y2 क्या है आपके पास a+b है, a+b लिख दिया और फिर -2b लिख दिया, -2b आ गया। फिर x2 क्या है हमारे पास c है और x1 जो है वो क्या है a है, a लिख दिया। अब देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म है, तो ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 1 ही आएंगे। लेकिन ये कि ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का 1 आ गया, 1 a माइनस b आ गया और ये c माइनस a वैसे ही आ गया नीचे। अब इधर ये जो है स्लोप ऑफ YZ कर दें, YZ में क्या है, y हमारे पास क्या है वैल्यू 2a माइनस। अब इधर ध्यान रखना है आपने y और z का पहले y2 जो है 2a लिखा और फिर इधर जो है a+b है। माइनस ये फार्मूले का था, यानी कि उसमें स्लोप को फाइंड आउट करने का फार्मूला है, उसमें माइनस आता है, इस वजह से ये दोनों के साइन चेंज हो गए, यानी माइनस का a हो गया, माइनस का b हो गया। ठीक है, अब ये नीचे x2 माइनस x1 तो वो आ गया 2c माइनस 2c माइनस a और फिर ये माइनस का c हो गया। ठीक है, अब ये 2a में से 1a माइनस कर देंगे तो a आ गया और माइनस का b, और ये वाली वैल्यू जो है वो c में से भी 2c में से एक c माइनस कर देंगे तो c माइनस है। अब स्लोप ऑफ एक्स वाई में क्या आ रहा है कि हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं, x1 इक्वल टू M1 इक्वल टू M2, सो XYZ पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड के सो दैट लाइन ज्वाइनिंग आर द लाइन ज्वाइनिंग द एंड द लाइन ज्वाइनिंग द CDR पैरेलल। इसमें पूछा है आपसे कि ये जो लाइन हैं ज्वाइन कर रही हैं ये क्या, अगर हम देखेंगे उनके स्लोप हमारे इक्वल होंगे तो वो पैरेलल होंगी, अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो पैरेलल नहीं होंगी। तो आपने बताना है इसमें ज्वाइनिंग द AB और CD। अब AB और CD दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, AB और CD। अब स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, वैसे ही करना है इसको। ये देखें 9, इसमें हमने फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले AB का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है -9/k-7। ठीक है, अब इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इधर M1 है तो इधर से आंसर नहीं इसका के का निकाला जा सकता। तो अब हमने स्लोप ऑफ CD फाइंड आउट करना है M2, तो ये सारा आपने फिर दोबारा y2 माइनस y1 C और D के नंबर लेके आपने ये M2 मालूम कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 1/2। अब इसमें कंडीशन जो आ रही है उसमें कहा है कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल कब होती हैं, जब M1 और M2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि AB किसके इक्वल हो जाती है, CD के पैरेलल होती है जब M1 और M2 का आंसर। इसलिए हमने पहले कंडीशन लगाई है इसको -9/k, जो M1 का आंसर था, M2 का आंसर था 1/2, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इससे कर दिया,
तो ये आपके k -7, 9 टू द 18 माइनस का 18 आ गया। k वहीं पे रहा, 18 -18 यहाँ पे है और 7 इधर चला गया तो ये प्लस का हो गया। k इज इक्वल टू -11। सेकेंड इसका जो पार्ट है उसमें क्या, व्हेन लाइन सेगमेंट आर परपेंडिकुलर, हमने m1 m2 तो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने बताना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। जब परपेंडिकुलर तो हैं या नहीं है लेकिन अलहदा बात है, लेकिन हमने इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि जब वो पैरेलल थे तो के की वैल्यू क्या थी और जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो के की वैल्यू क्या होगी। इफ़ अब क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। देन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, जब -1 के इक्वल होते हैं तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब m1 की जगह वैल्यू पुट कर दी और m2 की जगह 1/2 लिख दिया और ये -1 आ गया। यही वैल्यू वैसे ही रहेगी -9 और ये 2 जो है वो इसके साथ हमने यहाँ पे लिख दिया, -1 आ गया। अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है आगे क्या है कि 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2k -7 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -1 से, और ये 9 का वैसे ही आ गया। 2 -2 हो गया, पहले 2 के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 हो गया, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू द 14 माइनस माइनस प्लस और -2 के और इक्वल टू -9। यहाँ तक समझ आई है। अब आगे देख लें कि -2 के और ये -9 और माइनस आपके पास आ गया 14। अब के फाइंड आउट करना है, पहले इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, जब इनको प्लस कर दिया है सेम साइन है माइनस साइन आएगा और इधर से -2 नीचे आ गया तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 23/2 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यूजिंग द स्लोप show that the triangle with its vertices A B C and C is the right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अब हमें क्या है कि इसके पहले तो हमने स्लोप फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। m1 फाइंड आउट कर लिया, AB का स्लोप ले लिया, m1 फाइंड आउट कर लिया, ये इसके लिए ये फार्मूला लगाया, m की वैल्यू जो थी वो आपके पास y2 - y1। इसी तरह सेम वही मेथड करना है, 7 में से 1 माइनस कर दिया, फिर 2 में से -6 कर दिया, फिर 6 आ गया आंसर, 6/4 ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया, इसको कट हो गया, 2 टू द 4 2 3 द 6 आंसर आ गया, ठीक है। फिर आपने कर दिया स्लोप ऑफ साइड BC के साइड किया, y2 - y1 x2 - x1, ये सारा आंसर आ गया 7/4। फिर स्लोप ऑफ साइड AC, इसका भी फाइंड आउट कर दिया ऐसे ही, m3 कर दें आप। इसमें क्या है कि हमारे पास m3 y2 - y1, इसमें जो सारा m3 हमने निकाल लिया। नाउ m1 और m2 मल्टीप्लाई किसके होगा, -1 के। लाजमी नहीं है, आपने किसी को भी कर ले मल्टीप्लाई, m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर लें अगर -1 के आ गया इक्वल। अच्छा, अगर ये -1 के इक्वल आ गया आंसर हमारा तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर नहीं आता तो फिर ये परपेंडिकुलर ना होता बल्कि क्या होता, पैरेलल होता, ठीक है। AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दोनों का आंसर निकाल लिया, m1 m2। आप ये AC करना तो इतना ज़रूरी नहीं था, AB और BC बस कर लें, m1 m2 फाइंड आउट कर लें, उन दोनों के आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए m1 क्या था हमारे पास, 3/2, m1 3/2 था, BC ट्राइंगल इस तरह की है, A B और AC। अब देखें ये हमारे पास ये वाली साइड जो है ना वो BC वाली, थोड़ा चेंज आया था आंसर BC का, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल थी। तो AB और AB का आंसर और AC का आंसर दोनों सेम है, हमने उन्हीं का कर लेना है, यानी कि m1 और m3। इसका हमने वैसे किया था m1, इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, AB और AC जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो ये आप ट्राइंगल ऐसे साथ बना भी सकते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और एंड में कंडीशन भी आपने यही लिखनी है। ये सो AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्राइंगल,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। टू पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइन्स डिटरमाइन बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन ऑफ दीज। इसमें भी आपने ये कुछ ही बताना है, ऐसे ही है। इसमें टू पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ए में है कि ये एक पेयर दिया हुआ है आपको और एक ये दिया हुआ है। लेट ए बी, हमने इनका निकालने, स्लोप निकाल लेंगे m1, इसका m1 निकाल लिया। फिर स्लोप ऑफ CD निकाल लेंगे। CD का हमने जब निकाला है m2 आ गया आपके पास, देखें m1 और m2। अब m1 और m2 जो हैं वो क्या दोनों के इक्वल हैं? इक्वल तो नहीं है, ठीक है। m1 और m2 डज नॉट इक्वल टू, सो दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये लाइन दोनों क्या हैं? पैरेलल नहीं हैं। अब ये पैरेलल नहीं है तो इसलिए इसका मतलब है कि हो सकता है वो परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर के लिए भी उनको चेक करें। m1 और m2 जो है वो पैरेलल तो नहीं है। m1 और m2 को हमने ऐसे चेक किया, m1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी। m1 का क्या आंसर आया था? 6 और m2 का आया था आंसर 1/12, ठीक है। इनको कट किया है, 6 1 6 2 12, तो ये हमारे पास आ रहा है -1/2। ये भी -1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो नॉट परपेंडिकुलर। ये देखें, ये नॉट परपेंडिकुलर है। अब हम कह सकते हैं कि 10 स्लोप आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ना वो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी क्वेश्चन है, उसमें भी देखें कि इसी तरह से वैल्यू दी हुई है। आपने पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, m1 आ गया आपके पास -2/9। फिर स्लोप ऑफ CD फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2। कटिंग शटिंग करके जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है वो 2 आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखें कि इसमें आपने जब इनको m1 और m2 के लिए मल्टीप्लाई बोथ, m2 आपके पास आ गया। अब दोनों इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि पैरेलल तो नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। हमने m1 इज डज नॉट इक्वल टू m2, यहाँ पे लिख लें कंडीशन इसकी, m1 डज नॉट इक्वल टू m2, नॉट पैरेलल। पैरेलल नहीं है ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई द स्लोप, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, स्लोप को m1 और m2 को, तो -1। और परपेंडिकुलर के लिए हम चेक कर रहे हैं तो इसके लिए हमने वैल्यू पुट की है -9/, जो भी वैल्यू पुट की है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास -1 नहीं आ रहा। सो द स्लोप्स आर नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी कुछ भी नहीं है एक दूसरे का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 और -9। इक्वेशन आपने बतानी है इससे। फाइंड एन इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल में m जो है वो 0 होगा और वर्टिकल लाइंस में m जो है वो इन्फिनिटी होगा, 1/0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में m आपके पास 0 आ जाएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन में y - y1। अब इसमें क्या है कि आपके पास नंबर ही एक दिया हुआ है। अब जब नंबर एक ही दिया हुआ है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए इक्वेशन थोड़ी चेंज होगी, ये भी मैंने स्टार्ट में बताई थी आपको, नहीं बताई, ठीक है। जब एक ही पॉइंट आपको दिया हो तो उधर से आपने खुद ही इसको जो है ना m1 और x1 बना देना है, x1 और y1, ठीक है। x1 और y1 होगा और दूसरा सिंपल x और y वैसे ही रहेगा। ये आपने इक्वेशन जो है ना ये भी आपने लर्न करनी है, ये भी ध्यान रखना है इसका। ये है y - y1 स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। x - x1, ठीक है। ये आपने सारे जो फार्मूले मैंने सारे एक पेज पे लिखे थे, ये आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं और इसी तरह से आप बेशक फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे ये लाजमी लिख लें ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होने हैं।
अब आपके पास जब एक ही है तो इसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन जब फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हमने क्या करना है, वाई माइनस वाई वन एम एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। वाई की जगह पे हम वैसे ही रहने देंगे, वाई वन की जगह पे -9 लिख देंगे, ठीक है। और एम वैसे ही रहेगा एम। अच्छा, उन्होंने अगर कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल मीन इस तरह से, ठीक है, इधर कोई एंगल नहीं बन रहा, तो एम जो है वो क्या है, वो ज़ीरो है। ये कंडीशन है, इसमें कंडीशन आपने बतानी है, इसमें फॉर बताना होता है पहले कि द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, सो एम इक्वल टू ज़ीरो। एम इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमने वाई माइनस, ये वाई वन की जगह पे हमने -9 रख दिया और एम की जगह पे ज़ीरो लिख दिया, और एक्स माइनस ये x1 की जगह पे हमने 7 लिख दिया। जब 7 लिख दिया तो ये y + 9 आ गया, और इक्वल टू ये ज़ीरो की वजह से, ज़ीरो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़ीरो की वजह से सारा ज़ीरो हो गया, तो y + 9 = 0। नेक्स्ट है बी पार्ट है इसका, द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। वर्टिकल लाइन थ्रू -5 एंड 3। वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन में हमारे पास जो है वो m = क्या आएगा, 1/0 इन्फिनिटी, जो मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर किसी को डिवाइड 1/0 m की जगह पे हमने क्या लिखना है, 1/0। अब एकदम से उसको ज़ीरो तो नहीं कर देना, हमने वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास क्या है, x1 और y1 है, x1 और y1 है दोनों वैल्यू, x1 और y1, ठीक है, x1 और y1 आ गया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, y इक्वेशन लिख दी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन में क्या होता है, m जो है वो इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, लेकिन अभी 1/0 ही लिखेंगे हम। जब इसमें वैल्यू पुट की है, y1 हमारे पास क्या था, -y1 3 था, ठीक है, और m की जगह पे 1/0 लिख दिया x, और m इसकी जगह पे x1 की जगह पे -5 लिख दिया। -5 लिखने से क्या हो गया कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और y, और इधर क्या करना है हमने कि ये इसको पूरे को, क्योंकि अनडिफाइंड है, हमने इसको ख़त्म नहीं करना, ख़त्म करेंगे तो ये वो भी ज़ीरो हो जाएगा सारा, तो इसलिए इस ज़ीरो को इस साइड पे ले गए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज़ीरो से जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे को ज़ीरो कर देगा, और इधर ये जो 1 रह गया था, इस 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 5 आ गया, ठीक है, तो x + 5 = 0। ये भी आपने याद रखना है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो तब m 0 होगा, और जब वर्टिकल लाइन होगी तो फिर जो है m जो है वो 1/0 होगा, और उसको ज़ीरो को सारा ख़त्म नहीं करना हमने। नेक्स्ट है इसमें सी क्वेश्चन है, थ्रू ए वैल्यू दी हुई है -6 और 5 हैविंग स्लोप 7। स्लोप बताई हुई है आपको कि 7 है, m हमारे पास क्या है 7, m आपके पास है 7, और a आपके पास क्या है, a की वैल्यू जो है -6 और 5 है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे ही आपने बनानी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में वैल्यू पुट करनी है, y - y1 m x2 x - x1। तो इसमें जब वैल्यू पुट की है आपने, तो y -5 y1, ठीक है, और ये x m की जगह पे क्या लिख दिया हमने 7 x प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया 6 के साथ ऑलरेडी माइनस लगा, तो ये प्लस हो गया 6 आ गया, ठीक है। तो इसको अपने क्या करना है, अब इसकी वैल्यू को, ये ब्रैकेट को अंदर ओपन कर देंगे, y - 5 7x + 42, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आए, क्योंकि हमने बनानी ही इक्वेशन है, इसके हर पार्ट में इक्वेशन बनाने को कहा हुआ है। तो ये 7x और -y, मैं ये वाली वैल्यू सारी मैं इधर लेके गई हूँ, और इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, यानी जो इधर से इधर जाएगा उनके साइन चेंज होंगे। -y आ गया, ये 5 माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, और 42, अब इन दोनों को प्लस किया तो 47 आ गया। ई पार्ट देखें इसका, सी डी पार्ट, थ्रू 8 - 3 हैविंग स्लोप 0। अब इसमें स्लोप 0 आ गया, स्लोप जो है वो इसमें 0 है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखी है, स्लोप की जगह पे 0 लिख दिया है, और ये सारी वैल्यू वैसी, तो y + 3 = 0। थ्रू
-8 और 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब इसने कह दिया कि अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड के आपने समझ जाना है कि 1/0 स्लोप जो है वो क्या है 1/0 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे ही आपने लिखी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है, इसके अंदर x1 और y1 हमें पता है, y -5 y1 की जगह -5 1/0 और x माइनस और ये माइनस का 8 है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस का 8, और ये ज़ीरो जो था वो ज़ीरो को हमने इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना, इधर वाली वैल्यू सारी ज़ीरो हो गई और ये x + 8 जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। ये आपके पास इसका ई पार्ट भी हो गया। ई एफ पार्ट में जो है -5 और -3 है एंड 9 और -1 है। पॉइंट जो हैं आपके पास ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसकी भी इक्वेशन बनानी है। जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए कि दो दो वैल्यूज़ हैं तो फिर तो आपका कोई मसला नहीं है, ये आपने फ़ौरन ये लगा देना स्लोप वाला फार्मूला कि y2 - y1 x2 - x1 थ्रू। अब आपने इक्वेशन बनानी है, उसके लिए क्या है पहले m फाइंड आउट कर लेंगे, जब m फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें हमें क्योंकि स्लोप पहले से नहीं बताई हुई इसलिए हमने पहले स्लोप फाइंड आउट करनी है। इसको x1 y1 और इसको x2 y2 नेम दे दिया, साथ ही हमने इसको जो है 1/7 इसकी स्लोप निकाली है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाया यही वाला, तो y ये इसमें वैल्यू पुट कर दी है सारी x की और m की, m का जो हमारे पास स्लोप आया था वो, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई x - 7 y - 16 = 0। इसी का जो है पार्ट है आगे जी, y इंटरसेप्ट इसमें बताया y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। अब स्लोप बता दिया है, मीन के m बता दिया है आपको, m बता दिया है -5 है, ठीक है। y इंटरसेप्ट कितना है 7 है, y इंटरसेप्ट मीन c -7, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमारे पास जो फॉर्म इसमें इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो हम y = mx + c, ये भी आपको पहले से बताया था, बल्कि 8th क्लास में भी किया हुआ है स्टूडेंट ने, तो ये लगाना आसान है, आपको पता है पहले से। m क्या है हमारे पास स्लोप है -5 है, x वैसे ही रहने दें, और प्लस c कांस्टेंट है, ठीक है। c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, वो ये होता है कि वो कौन सा ये y को कहाँ पे जाके वो इंटरसेप्ट करती है, वो लाइन किस पॉइंट पे, तो ये -7 पे कर रही थी, वो उसने दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट हमारे पास 7 है और स्लोप m 5 है, इन सबको मल्टीप्लाई किया इनके साइन के साथ, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्या है कि x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4। अब x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट b a = -3 और y इंटरसेप्ट b = 4। x समझ लें a आपने बना दिया और y इंटरसेप्ट जो है वो 4 है। ये हमारे पास इक्वेशन थोड़ी चेंज हो रही है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हो, ये देखें इसमें मैंने आपको पहले से बताया था कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमने x/a + y/b = 1 ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x/a, एक को हमने 8 कंसीडर कर लिया, फर्स्ट वाली को, y वाली को b कंसीडर कर लिया, उसकी जगह -3 लिखा और y/b इसकी जगह पे 4 लिख दिया = 1। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक तरह से, जब एलसीएम लेते हैं तो इसमें आ गया आपके पास 4x और प्लस 3y। ये माइनस साइन ऊपर ले गए, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है वरना वो ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू -3 और ये 4x में से 3x माइनस तो नहीं हो सकता क्योंकि वो लाइक टर्म नहीं है, तो ये 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो ये 4x को उधर ले गए। मैं फर्स्ट नंबर कोशिश करते हैं, फर्स्ट जो होता है हमारे पास वैल्यू वो प्लस में आए, 4x को इधर लेके गए तो ये प्लस का हो गया, 3y उधर गया तो ये माइनस का हो गया, और ये 12 अपनी जगह भी था, ये 12 प्लस का = 0। आई वाला पार्ट है, इसमें x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट = 9 एंड स्लोप, इसमें फिर स्लोप आ गई है, ठीक है। x इंटरसेप्ट आपके पास क्या है -9, स्लोप क्या है वो -4 है। इफ़ x इंटरसेप्ट इज़ -9 देन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब x इंटरसेप्ट यानी कि x 9 है, यहाँ पे गुजर रहा है, तो y का नंबर क्या होगा 0 होगा, y तो उस वक्त कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, y का कोई पॉइंट नहीं होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने क्या करना है, y - y1 x y = y1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0
और m आपके पास स्लोप है -4x और x1 क्या था हमारे पास 9 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x और माइनस प्लस माइनस 9 4 द 36। तो ये आपके पास जो y इधर वाली वैल्यू मैं इधर लेके आऊँगी तो ये 4x प्लस का हो गया, y अपनी जगह पे ही है और प्लस 36 इधर आया तो प्लस का 36 हो गया। ये भी इक्वेशन आपकी बन गई। ओके।